हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक यूनिक मेथड ऑफ लर्निंग विच इज़ कॉल्ड एज पावर ऑफ इमर्शन। दोस्तों, टीचिंग और लर्निंग खाली बुक से, खाली ब्लैक बोर्ड की टीचिंग से और यूनिवर्सिटी से नहीं हो सकती है। किसी ने भी अगर लर्निंग करनी हो तो ही और शी कैन इमर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन द वर्क, जो उसके फ्रंट में हो चाहे उसके बैक में हो। सो टुडे आई एम टेलिंग यू वन ऑफ द स्टोरी ऑफ द टॉप फिल्म स्टार्स ऑफ इंडिया इन 1940s, मैडम लीला चिटनिस। लीला चिटनिस at the age of 13 was a daughter of a professor from Marathi University. She was filthy rich and she had an exposure to the Hindi cinema, where along with her parents, when she used to visit Hindi cinema, Marathi cinema in the stage, she had a contact with Mr. Gajanand Chitnis. उनसे उनका कांटेक्ट हुआ। He was 14 years older एंड वो उनसे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी और उनकी शादी हो गई। गजानन चिटनिस वॉज 14 years older देन लीला। शी वॉज ए वेरी स्मार्ट गर्ल, बट उनकी आई साइट वीक थी, सो शी यूज टू वोर थिक लेंसेज। सो मैरिज के बाद उनका अपनी पेरेंट फैमिली से सेपरेशन हो गया, तो शी यूज टू लिव विद गजानन चिटनिस एंड ही वॉज अनफॉर्चुनेटली एन economically unsuccessful man. He used to work with the Marathi magazine and also he was associated with Marathi stage. He used to write the plays, small scripts, and he was also the director. So she was very self-conscious and she was a very shy lady. So घर को चलाने के लिए, रनिंग एक्सपेंस के लिए, she used to accompany Gajanan Chitnis to the stage, to the theaters as a costume caretaker. जो पीछे कॉस्ट्यूम्स होते हैं तो उनके केयर टेकर की फॉर्म में she used to stay there to earn little money. But बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया उनको स्टेज पर इतना सारा प्लेस देख कर। एज यू नो, बॉम्बे में बारिश काफ़ी होती है, तो एक दिन एक प्ले के दौरान, मेन प्ले में, जहां बहुत सारे लोग तो आ गए लेकिन मेन हीरोइन ही नहीं आई, तो वहां पर डायरेक्टर ने लीला चिटनिस को स्टेज पर डाल दिया। एंड दे ऑल वर लिटिल रियलाइजिंग कि दे डोंट हैव इवन ए सिंगल पर्सन, इवन ए सिंगल फीमेल। शी वॉज द ओनली फीमेल एंड शी वॉज सो डेडिकेटेड इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ट्रेनिंग। वो प्ले में आई एज ए कॉस्ट्यूम पर्सन, बट she was thrown to the stage and पता नहीं कहाँ से उनमें वो शक्ति आ गई, उनके ब्रेन के अंदर वो सारे डायलॉग्स इम्बाइब्ड थे, इमर्स थे, वो उनके फेस से वैसे के वैसे निकले जो कि एक हीरोइन से भी बहुत बेहतर थे। एंड शी बिकेम द स्टार। 1940s 50s में जब लक्स का पहला ऐड आया इंडिया के अंदर, तब उसके अंदर शी वॉज सिलेक्टेड एज अ मॉडल नंबर 1 एंड आफ्टर दैट देयर वर लॉट ऑफ roles for her and there came the first feature film role also, and she became very popular and she was the first woman. She was so sweet, she was so charming because she was the first lady to shoot for Lux soaps. So eventually she was very successful. Why she was successful? Because she was immersed in her work. She was not getting the chance. उनको चांस नहीं मिल रहे थे, उनकी आई साइट वीक थी। शी वॉज मैरिड टू ए थिक फैट मैन, 14 years older, was economically unsuccessful, but behind her mind she was constantly preparing, and when the chance came, then she cashed on it. She could have an acquittal, छोड़ सकती थी, वो उस रोल के बाद भी छोड़ सकती थी, लेकिन शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ सो वेल कि जब उसको चांस मिला तो उसने बहुत अच्छा किया। सो दोस्तों, दिस इज द पावर ऑफ इमर्शन। एंड अगर आप अपने काम में इतनी बुरी तरीके से मुलव्विज़ हैं, इमर्स्ड हैं,
तो यू कैन लर्न एंड यू कैन बी रीजनेबली सक्सेसफुल। थैंक यू।